बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर 12 है न्यूक्लियर फिजिक्स का। आज के लेक्चर में हम युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें बेसिक से जो बात स्टार्ट हो रही है, हमारे पास एक एटम होता है। एटम हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये स्मॉलर इनविजिबल पार्टिकल है जिसका साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है। और हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये एक एटम है, स्ट्रक्चर है एटम का। न्यूक्लियस हमारे पास स्मॉल डेंस रीजन है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। 1911 में रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स आ जाती है। ये एक ऐसी फोर्स है जिसने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखा हुआ है। हमारे पास फीचर्स हैं न्यूक्लियर फोर्स के। न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास अट्रैक्टिव होती है, नॉन इलेक्ट्रिक होती है, नॉन ग्रेविटेशनल होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, शॉर्ट रेंज है इसकी, चार्ज डिपेंडेंस है और स्पिन डिपेंडेंस है। हमारे आज के लेक्चर में जो न्यूक्लियर फोर्स के दो फीचर्स जो इम्पोर्टेंट हैं, एक तो ये कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सेकंड ये शॉर्ट रेंज होती है। अब हम हिस्ट्री देखते हैं युकावा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस की। एक जापानीज साइंटिस्ट थे हिडेकी युकावा, जो कि एक थ्योरेटिकल फिजिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ ओसाका में इन 1935। इन्होंने हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल इंटरेक्शन की रीजंस बताई थी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनकी है, इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है जिसकी वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में जो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बताई, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था पाई मेसन की प्रेजेंस को इनसाइड द न्यूक्लियस। मेसन हमारे पास लाइटेस्ट मेंबर होता है फैमिली ऑफ पार्टिकल्स का, और युकावा ने हमें इसकी प्रेजेंस का बताया। इन्हें 1949 में नोबेल प्राइज मिला था। एटॉमिक न्यूक्लाई कंसिस्ट है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हेल्ड टुगेदर हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। हिडेकी युकावा ने इस चीज़ को एज्यूम किया कि जो फोर्स है जो कि कैरियर टू ट्रांसपोर्ट हो रही है बिटवीन द पार्टिकल्स या बाय द पार्टिकल्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान हो रही है इन दो पार्टिकल्स के, और ये बिकॉज ऑफ सम पार्टिकल भी हो रही है। और इनके दरमियान एक रिलेशनशिप है बिटवीन द रेंज ऑफ द फोर्स के और मास ऑफ द फोर्स बेयरिंग पार्टिकल के। अब ये कौन सी फोर्स है जिसे युकावा ने अज्यूम किया, जो कि कहा पार्टिकल के ट्रांसपोर्ट होने से हो रही है? इस फोर्स को युकावा फोर्स कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट रेंज फोर्स होती है बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, यानी बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये फोर्स किस वजह से है? पार्टिकल के ट्रांसपोर्ट होने से। तो वो जो उनका पार्टिकल है जिसके ट्रांसपोर्ट होने से ये फोर्स है, वो है मेसन। मेसन बेसिकली हमारे पास पार्टिकल है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान इंटरचेंज हो रहा है, जिसको मेसन कहा जा रहा है। इसका हमारे पास एलिमेंट्री चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और अनचार्ज। जो हमारे पास पॉजिटिव मेसन है और नेगेटिव मेसन है, उनका सेम मास होता है 139.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो अनचार्ज है उसका 135.0 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। जो पायॉन्स होते हैं हमारे पास ये अनस्टेबल होते हैं, और जो पाई नेगेटिव है हमारे पास मेसन का, जिसे पायॉन भी आप कहते हैं, ये डिके होता है इनटू म्यूटॉन एंड इनटू म्यूऑन एंड एंटी न्यूट्रिनो इन 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ सेकंड्स के लाइफ टाइम के हिसाब से। और ये जो फोर्स है हमारे पास, ये एक फाइनाइट रेंज फोर्स है 10⁻13 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस को इंक्रीज किया जाए तो हमारे पास 10⁻13 फोर्स जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स डिफर करती है हमारे पास फंडामेंटली फ्रॉम 1/r²। इसके बाद हमारे पास है युकावा पोटेंशियल। युकावा पोटेंशियल को रिप्रेजेंट आप साई से करते हैं या वी से भी लिख सकते हैं। साई ऑफ आर इक्वल होता है g इंटू e⁻⁻⁻μr। जी मैग्नीट्यूड है स्केलिंग कांस्टेंट का, जो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है पोटेंशियल का। म्यू युकावा पार्टिकल के मास है, आर रेडियल डिस्टेंस है टू द पार्टिकल, और यूनिट होता है युकावा पोटेंशियल का 1/m यानी पर मीटर। जो पार्टिकल हमारे पास न्यूक्लियॉन्स के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है यानी मेसन, इसका मास निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हो? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारे पास पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा है वो लेस होना चाहिए उसका मास न्यूक्लियस के पार्टिकल के मास से। तो m पाई हमारे पास इक्वल है h कट बाई डेल एक्स सी। डेल एक्स अगर हम 1.5 फेमटोमीटर ले लें
तो एम पाई हमारे पास मास यानी एक्सचेंज पार्टिकल का क्या आएगा, एच कट कांस्टेंट की वैल्यू, सी कांस्टेंट की वैल्यू, और डेल एक्स की जगह 1.5 फेमटोमीटर पुट करो तो आपके पास मास आ जाएगा एक्सचेंज पार्टिकल का 2.34 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम्स। ये मास निकालना एक्सचेंज पार्टिकल का डिपेंड कर रहा है आपके पास डेल एक्स पे। डेल एक्स आपको क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा वो आप एज इट इज इसमें पुट करोगे, कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास मास निकल आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ युकावा पोटेंशियल। इसमें हमने रिलेटिविस्टिक फार्मूला लिया है कि E इक्वल है पी सी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको स्क्वायर लिया गया तो E स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी 4। अब जैसे हमें पता है कि E इक्वल होता है आयोटा एच कट कर्ल बाय कर्ल ऑफ टी और P इक्वल है माइनस आयोटा एच कट डेल के। ये वैल्यूज आपने क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में पढ़ी होंगी। क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स न्यूक्लियर फिजिक्स के कोर्स से पहले पढ़ा जाता है, उसमें ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन होती हैं। अब हमने ये जो E की वैल्यू है और P की वैल्यू है इनको स्क्वायर लिया है और अपनी जो इक्वेशन 1 है उसमें पुट किया है। तो E की जगह हमारे पास आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल ऑफ टी स्क्वायर आया। इसी तरह ये इक्वल के बाद P में हमारे पास आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल ऑफ टी स्क्वायर, जिसको आप डेल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और फिर C स्क्वायर है साथ प्लस एम नॉट स्क्वायर C4 एज इट इज आ गया। अब उन्होंने क्या किया है कि साई को दोनों साइड्स पे इक्वेशन के पुट किया है, तो डेल के और पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ टी स्क्वायर के साथ साई आ गया है दोनों साइड्स पे, और फिर दूसरी साइड पे जो साई की वैल्यू है यानी माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई को एक साइड पे लेके बाकी सारी इक्वेशन एक साइड पे कर दी है। उसके बाद उन्होंने डेल स्क्वायर साई को एक साइड पे किया है और सारी इक्वेशन एक साइड पे करके 1 बाय माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर को कॉमन लिया है। डेल स्क्वायर की पूरी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास जब 1 बाय माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपके पास एच कट स्क्वायर और सी स्क्वायर इस तरह की वैल्यूज जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास अगर इधर आ गया, इमेजिन करें कि एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर इक्वल हो 1 बाय आर स्क्वायर की, यानी इस जगह पे 1 बाय आर स्क्वायर पुट किया गया। स्टैटिक फील्ड के लिए उन्होंने कहा तो डेल स्क्वायर के साई इक्वल आ गया 1 बाय आर स्क्वायर साई के, क्योंकि ये डिक्रीज की तरफ जा रहा है तो इसको इक्वल टू 0 लिया है। और इस सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करें सॉल्यूशन के लिए तो साई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्वल होगा पोटेंशियल वाली जो हमारे पास वैल्यू थी ई रेज़ टू पावर माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर और डिवाइड हो रहा है स्मॉल आर से। साई इक्वल है के एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लिया है तो के इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर और डिवाइड हो रही है होल इक्वेशन बाय आर। यहाँ आप इस के की जगह जी को भी कांस्टेंट ले सकते हैं यानी म्यू आर बाय आर, यानी माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर को आप म्यू आर भी लिख सकते हो जैसे हमने पहले पोटेंशियल की वैल्यू पढ़ी है। अगर आर हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो साई हमारे पास इंफिनिटी की इक्वल होता है, और आर अगर इंफिनिटी की इक्वल हो तो साई हमारे पास 0 की इक्वल होता है। ये था लेक्चर युकावा थ्योरी के बारे में, उसकी न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।